जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कियान डोमेन कॉन्टेस्ट अब शुरू हो चुका है। वहाँ की एबिस में 3 स्पेस लेयर्स थी और साथ ही यहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करना भी अलाउड नहीं था। तो टियानलिन ने सोल सीड्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ की क्रीचर्स को खत्म करके वो उनकी सोल को सोल सीड में बदल सकता था। तो इसी तरह से टियानलिन ने ढेर सारे सोल सीड हासिल करके वो सोल टावर में चला गया, जहाँ पर उसने किंग लेवल की एक मार्शल टेक्निक को मास्टर कर लिया था। मगर टावर से बाहर आते ही उसने देखा कि कई सारे कल्टीवेटर सोल सीड को हासिल करने के लिए उसे मारना चाहते थे। तो टियानलिन ने उनके सामने सोल सीड्स का ढेर लगा दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कल्टीवेटर ने फटाफट से सोल सीड हासिल कर लिए, मगर वो टियानलिन का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे ही ताने मार रहा था कि अच्छा हुआ तूने ये सोल सीड हमारे हवाले कर दिए, वरना हम सब लोग मिलकर तुझे मार देते। और उतने में उन कल्टीवेटर्स ने सोल सीड्स को हासिल करने के लिए आपस में ही फाइट करना शुरू कर दी। इनके लालच की कोई सीमा नहीं थी। वहाँ पर इतने सारे सीड्स होने के बावजूद भी उन्होंने आपस में ही लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। और उतने में ये कल्टीवेटर उन लोगों को बताने लगे कि तुम सब के सब बेवकूफ हो। उस टियानलिन के पास सोल सीड ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड है, तो उस टेक्निक को हासिल करने की बजाय तुम तो इन सोल सीड्स के लिए फाइट कर रहे हो। जो सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई टेक्निक होती है। और तभी एक बंदे ने टियानलिन का रास्ता रोक लिया। वो अपने साथियों से कह रहा था कि अगर हम इस टियानलिन को खत्म कर दे तो इसकी वो सीक्रेट टेक्निक हमें मिल जाएगी और फिर उस टेक्निक की मदद से हम ढेर सारे सोल सीड्स को हासिल कर सकते हैं। जो सुनते साथ ही उन सभी कल्टीवेटर्स ने टियानलिन को चारों ओर से घेर लिया। उसमें से एक बंदा टियानलिन को धमकाते हुए कहने लगा कि जल्दी से वो सीक्रेट टेक्निक हमारे हवाले कर दे, वरना हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। हालांकि टियानलिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो वो लोग उससे कहते कि समय है तो जल्दी से अपना फैसला ले ले, वरना बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि बाद में तो मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका भी नहीं देने वाला। मगर टियानलिन की बातों का तो उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी उनमें से एक बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे टियानलिन की तरफ रवाना हो गया। तो अब उसे सबक सिखाने के लिए टियानलिन ने तुरंत ही अपनी किंग लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। इसे 7 किल कहा जाता था। यहाँ पर टियानलिन ने एक शील्ड को फॉर्म कर लिया था, जो कि सीधे जाकर उस बंदे से हिट हो गई। उस शील्ड की चपेट में आते ही वो बंदा बुरी तरह से तड़पने लगा। साथ ही साथ उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, जिसमें वो बंदा एक ही पल में खत्म होकर उसका सोल सीड नीचे गिर गया। टियानलिन की इस टेक्निक को देखकर तो वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर के होश उड़ गए। वो लोग कह रहे थे कि इस बंदे ने तो किंग लेवल की टेक्निक का यूज किया है। उसमें से एक बंदी कहने लगी कि ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर टियानलिन ने बस 1 घंटे के अंदर ही एक किंग लेवल की टेक्निक को मास्टर कैसे किया? इसमें तो हमारे जैसे कल्टीवेटर्स को सालों साल लग जाते हैं। और उतने में टियानलिन अपनी क्यास सोर्ड को समन करते हुए उन लोगों से कहने लगा कि मैंने तुम सभी को यहाँ से भागने का मौका दिया था, लेकिन तुमने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, इसलिए तुम सभी को अब हमेशा के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पर 2 कल्टीवेटर्स टियानलिन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टियानलिन ने फटाफट से अपने स्लैश पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को निपटा दिया। वेल, टियानलिन की इस टेक्निक को स्लैश पावर 7 सोर्ड्स कहा जाता था, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। वेल, इन सभी कल्टीवेटर्स को जिस बंदी ने भड़काया था वो भी अब वहाँ से भागने लगी, मगर टियानलिन ने फटाफट से जाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो तो टियानलिन की इस हाई स्पीड को देखकर ही अमेज हो गई। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जो कि है फाइट बैक करना, क्योंकि उसे पता है कि टियानलिन उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए वो अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए फटाफट से टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। लेकिन टियानलिन ने समय रहते उसके अटैक को बेंड होते हुए डॉज कर दिया और फिर वो बड़े ही कूल अंदाज में उस बंदी पर अपना एक सोर्ड स्लैश रिलीज कर देता है, जिसके हिट होते साथ ही उस कल्टीवेटर की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। वेल, मरने से पहले उस बंदी को रियलाइज हो चुका था कि टियानलिन से पंगे लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब तक टियानलिन दूसरे 2 कल्टीवेटर्स के सामने पहुंच गया। वो कह रहा था, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उनमें से एक बंदा कहने लगा कि टियानलिन प्लीज हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी एबिलिटीज को नजरअंदाज किया, प्लीज मेहरबानी करके हम पर थोड़ा सा रहम दिखाओ। लेकिन ये सब तो बस उस बंदे की चाल थी। उन दोनों ने भी फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टियानलिन के सीने पर वार
कर दिया। उन्हें लगा था कि उनकी ये टेक्निक टियानलिन को मारने के लिए काफी हो जाएगी। वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए पूछने लगा कि बताओ टियानलिन, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा? तुम्हें क्या लगा था हम इतने आसानी के साथ तुम्हारे सामने हार मान जाएंगे? और उतने में क्योस पावर का वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो गया। टियानलिन अपनी जगह से गायब होकर सीधे उन दोनों बंदों के पीछे आ चुका था। उन दोनों से कहता है कि लालच में आकर तुमने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से ये तुम्हारी असली गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो ये है कि तुमने टियानलिन को अंडर एस्टिमेट किया। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं, लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसने वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स को मार दिया था और तभी उनमें से एक घायल बंदा टियानलिन से कहने लगा कि कल्टीवेटर्स का काम होता है बुराई का खात्मा करना, लेकिन तुमने तो अपने ही लोगों को मार दिया। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम बड़ी भयानक मौत मारे जाओगे, तुम्हें भी तुम्हारा कोई अपना ही धोखा देगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई। अब वहाँ पर बस 2 ही कल्टीवेटर्स जिंदा बचे थे, लेकिन वो लोग भी टियानलिन की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा भाई लिन जीशु इसका बदला जरूर लेगा। तो टियानलिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें खत्म करने में जरा भी दिलचस्प नहीं हूँ। अगर तुम अपने सोल सीड्स मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि ना, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, क्या पता सोल सीड लेने के बाद तुम हम दोनों को खत्म कर दो। तो टियानलिन फटाफट से हेवन की कसम खाते हुए कहने लगा कि एक बार तुम अपनी सोल सीड मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। सोल सीड के अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, और अब अगर मैंने अपनी इस कसम को तोड़ा तो हेवन खुद मुझे मार देगा। जो सुनते साथ ही वो लोग फटाफट से अपना सोल सीड उसके हवाले करके वहाँ से भाग निकले। और अब थोड़ी देर पहले जो लोग टियानलिन के हाथों मारे गए थे वो दोबारा से उठ खड़े हो गए। वो कह रही थी मेरे भाई तुम्हारी ये ट्रिक तो वाकई कमाल की थी, तुमने तो हमें मारने का नाटक किया था और उन लोगों को वाकई इस पर यकीन हो गया। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तो हम और भी लोगों को उल्लू बना सकते, फिर तो हमारे पास ढेर सारी सोल सीड आ जाएंगे। मगर यहाँ पर बस एक ही मसला होगा, अभी जो बंदा यहाँ से भागा था लिन जीशु उसका बड़ा भाई है, तो जरूर से हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। और उतने में ही टियानलिन ने अपना मास्क उतार दिया। दरअसल वो टियानलिन ना होकर कोई और था। वो अपने साथियों को बताने लगा कि मैंने जानबूझकर टियानलिन का फॉर्म लिया था ताकि सभी लोग उस टियानलिन के दुश्मन बन जाएं। भले बंदा कोई और नहीं बल्कि टियानलिन का दुश्मन फेंग था। वो हंसते हुए कहने लगा कि टियानलिन को पता भी नहीं चलेगा कि इतने सारे लोग उसके खिलाफ कैसे हो गए। इस बार तो हम उस टियानलिन को काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। जो सुनते साथ ही फेंग के साथ ही जोर जोर से हंसने लगे। इधर टियानलिन स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए नेट स्पिरिट को बता रहा था कि सोल स्पिरिट तो अब काफी ज्यादा कम हो गए, काफी देर से हमें एक भी सोल स्पिरिट नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से यहाँ पर सोल स्पिरिट की कोई लिमिट होगी। और उतने में नेट स्पिरिट माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है। वो टियानलिन को बता रही थी कि यहाँ पर बस एक ही सोल टावर नहीं बल्कि एक दूसरा सोल टावर भी मौजूद है, और इस दूसरे वाले सोल टावर में हमें काफी पावरफुल टेक्निक हासिल हो सकती। चलिए आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको सेकंड सोल टावर तक पहुँचा दूंगी। और अब हमें सेकंड सोल टावर दिखाया गया जिसके आसपास किसी ने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। वेल इस बंदे का नाम है लिन जीशु और वो यहाँ पर सोल रिफाइनिंग बैनर का इस्तेमाल करते हुए सोल स्पिरिट्स को रिफाइन कर रहा था। दरअसल इस ट्रेजर को लिन फैमिली ने स्पेशली क्रिएट किया था ताकि इसका इस्तेमाल सोल स्पिरिट ट्रायल में किया जाए। लिन जीशु बता रहा था कि ये बैनर काफी ज्यादा स्पेशल है। यहाँ से 100 मील दायरे में जितने भी सोल स्पिरिट्स होंगे ये बैनर उन सभी को यहाँ पर जबरदस्ती समन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिना किसी मेहनत के ढेर सारी सोल सीड्स हासिल हो जाएंगे। जिसके बाद वो अपने छोटे भाई से पूछने लगा कि बताओ उस टियानलिन के पास कितने सोल सीड्स हैं। जिस पर वो बंदा बता रहा था कि भाई उस टियानलिन ने तो कई सारे कल्टीवेटर्स का खात्मा कर दिया, उन सभी को खत्म करके उनकी सोल सीड को छीन रहा था। दरअसल इस बंदे को कोई आइडिया नहीं थी कि इसे उल्लू बनाने वाला टियानलिन नहीं बल्कि फेंग था। वहीं पर लिन जीशु उसकी बातें सुनने के बाद सोचने लगा कि मेरे इस सोल रिफाइनिंग बैनर के पास एक और एबिलिटी है। इस ट्रेजर का इस्तेमाल करके मैं सोल सीड को डिवाइन सोल एसेंस में बदल सकता हूँ, मगर डिवाइन सोल एसेंस हासिल करने के लिए मुझे ढेर सारी सोल सीड्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तो मेरी सोल काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इनफैक्ट मैं अपनी डिवाइन सोल को हेवन ह्यूमन रन तक पहुंचा सकता हूँ। जल्दी डिवाइन मॉन्यूमेंट ट्रायल होने वाली है। सो अगर उस ट्रायल के पहला मेरी सोल हेवनली ह्यूमन रन पर पहुंच गई तो फिर उस मुकाबले में कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं तो बड़ी आसानी के साथ उस कॉन्टेस्ट में फतेह हासिल करूंगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि न जाने कितने ही सारे सोल स्पिरिट उस फ्लैग के पास आकर ब्लास्ट हो रहे और वो बैनर उनकी सारी
सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर टियानलिन की एंट्री हो गई। उसने फटाफट से वहाँ मौजूद सोल सीड्स को कलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर टियानलिन कियोस्क सोर्ड से उस शील्ड पर वार करते हुए अपने लिए जगह बना लेता है, जिसके चलते वो शील्ड के अंदर दाखिल हो गया। इनेट स्पिरिट उसे बताने लगी कि इस इलाके में जितने भी सोल स्पिरिट थे वो सबके सब इसी शील्ड में आकर जमा हो गए। शायद इसी वजह से हमें काफी देर से एक भी सोल स्पिरिट नजर नहीं आया। वेल, यहाँ पर टियानलिन भी लिन जीशु के इस बैनर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो एक किंग लेवल का आर्टिफैक्ट है जो कि स्पेशली इसी ट्रायल के लिए डिजाइन किया गया। और उतने में लिन जीशु का छोटा भाई उसे बताने लगा कि भाई यही वो टियानलिन है, इसने न जाने कितने ही सारे लोगों को मारकर उनकी सोल पर कब्जा कर लिया। इनफैक्ट ये मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी सोल सीड्स इसके हवाले करके मैं वहाँ से भाग निकला। अब यहाँ पर टियानलिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा उस पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा, जिस पर टियानलिन कहने लगा कि मैंने तुम पर अटैक किया, ये बात सरासर झूठ है। जरूर से तुम्हें किसी और ने उल्लू बनाया होगा। जैसा तुम बता रहे हो मैं वैसे वाहियात काम कभी नहीं करता। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्ही ने मुझे खत्म करने की धमकी दी थी। मगर वो बंदा टियानलिन नहीं बल्कि फेंग था। वो कहता है कि थोड़ी देर पहले तुमने अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब उस पर्सन की बातें सुनकर टियानलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे तो याद ही नहीं आ रहा था कि उसने इस बंदे को कब धमकाया होगा। तभी इनेट स्पिरिट उसे बताने लगी कि मास्टर मुझे अच्छे से याद है कि इस बंदे के साथ हमारा बिल्कुल भी पाला नहीं पड़ा। कोई तो है जो आपकी कमाई हुई इज्जत को लुटाना चाहता। वो बंदा आपको हर जगह बदनाम कर रहा है। उतने में ही लिन जीशु टियानलिन से कहने लगा कि हम लोग होली सिटी के लियू क्लैन से बिलोंग करते हैं। तुम तो जानते ही होंगे हमारा लियू क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी तुमने मेरे भाई से सोल सीड चुराने की जुर्रत दिखाई। तुम्हारी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि तुम तो एक टैलेंटेड जीनियस हो, फिर तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। तुमने तो तुरंत ही समझ जाना चाहिए था कि वो बंदा कोई और था। उसने मेरा फॉर्म लेकर तुम्हारे भाई की सोल सीड को उससे छीन लिया। कोई तो है जिसने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, लेकिन लिन जीशु टियानलिन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। वो कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करके सारी सोल सीड्स हमारे हवाले कर दो, वरना तो फिर मजबूर होकर मुझे तुम पर हमला करना पड़ेगा। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि वैसे तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ही दूसरों के हाथ की कठपुतली बनने का शौक चढ़ रहा, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऐसे किसी को लूटने के धंधे नहीं करता, लेकिन अब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाई दिया है तो क्यों ना मैं तुमसे तुम्हारा ये बैनर छीन लूं। इतना ही नहीं, होली सिटी के लियू क्लैन के पास जितने भी ट्रेजर्स होंगे उन सब पर मैं कब्जा करूंगा। यहाँ पर टियानलिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिन जीशु का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर लिन जीशु ने भी अपनी एक सबसे स्पेशल सोर्ड को समन कर लिया था, जिसके बाहर आते ही वहाँ पर थंडर रिलीज होने लगी और फिर उस बंदे ने बड़ी तेजी के साथ जाकर टियानलिन पर अपनी सोर्ड से हमला कर दिया। लेकिन टियानलिन ने उसे उतनी ही स्पीड से वापस भेज दिया, जो देखते साथ ही लिन जीशु ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि वॉइड सोर्ड आर्ट की फर्स्ट मूव क्रॉस स्प्लिटिंग स्काई थी। मगर टियानलिन ने तो बड़े ही कूल अंदाज में उसके हमले को काउंटर कर लिया और फिर वो सीधे लिन जीशु की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर लिन जीशु तो टियानलिन की स्पीड को देखकर ही काफी ज्यादा दंग रह गया। उसे तो एकदम आखिरी मोमेंट तक पता भी नहीं चला कि टियानलिन उसके काफी करीब पहुंच चुका है। यहाँ पर भले ही लिन जीशु ने अपनी सोर्ड की मदद से टियानलिन के अटैक को रोक लिया था, लेकिन टियानलिन उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गया, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर दूर जाकर पटक जाता है। और उतने में टियानलिन मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट करते हुए सीधे लिन जीशु पर हमला कर देता है। तो टियानलिन के इन मुसलसल हमलों को रोकने के लिए लिन जीशु ने भी शैडो सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज होने लगे, जिन्होंने टियानलिन की सोर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उसी वक्त टियानलिन एक पावरफुल शील्ड फॉर्म करते हुए सीधे लिन जीशु पर पटक देता है, जिससे वो बंदा टियानलिन के पावर्स में बुरी तरह से जकड़ा गया। हालांकि लिन जीशु भी एक जीनियस था, तो थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो टियानलिन की चपेट से आजाद हो गया। तभी एक बंदा अमेज होते हुए कहने लगा कि टियानलिन के पास तो हर एक टेक्निक किंग लेवल की है, शायद इसी वजह से वो हमारे भाई पर डोमिनेंस साबित कर पाया।
वहीं पर लिन जीशु जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना तो मैं कब का ही तुम्हें इस मुकाबले में हरा देता। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि देखो हार तो हार है, तुम उसके लिए बहाने नहीं मार सकते। मगर लिन जीशु ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो फटाफट से अपनी एक ईवल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए टियानलिन पर डिमोनिक मॉन्स्टर से अटैक कर देता है। उनसे भी डिमोनिक स्पिरिट्स ने टियानलिन को चारों ओर से घेर लिया था। यहाँ पर लिन जीशु बता रहा था कि ये टेक्निक मेरे सोल रिफाइनिंग बैनर का कमाल है। इसमें 10,000 डिमोनिक घोस्ट की पावर है, तो ट्रू ओरिजिन realm का बंदा भी इसमें डिवावर होने से खुद को बचा नहीं सकता। टियानलिन अब सोल सीड के चक्कर में तेरी सोल स्कैटर हो जाएगी। लेकिन टियानलिन ने यहाँ पर अपनी डिवाइन सोल पावर का इस्तेमाल किया, जिसके चलते वो सभी मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और अब वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए उसमें से अपने धर्मा हैंड को बाहर निकाल लेता है, जो कि उस बंदे से उसका बैनर छीनना चाहता था। यहाँ पर लिन जीशु चाहकर भी टियानलिन को रोक नहीं पाया और वहीं पर टियानलिन ने फटाफट से उस बैनर में अपनी डिवाइन पावर रिलीज कर दी, जिसके चलते उस बैनर ने भी टियानलिन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।